अगर मैं आपसे कहूं कि भारत पर आक्रमण करना लगभग असंभव है तो क्या होगा? अपने हथियारों के कारण नहीं, बल्कि प्रकृति के कारण। रेगिस्तान, पहाड़, जंगल, महासागर, भारत हर तरफ से सुरक्षित है। उत्सुक हैं कैसे? आइए इसका विश्लेषण करें। पश्चिम में थार रेगिस्तान राजस्थान के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने इस रेगिस्तान को पार करके भारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। यदि कोई रेगिस्तान पार करने में सफल भी हो जाता है, तो भी उसे एक और बाधा का सामना करना पड़ेगा। वो है अरावली की पहाड़ियां, जो भारत की रक्षा में मदद करती हैं। अब आइए उत्तर की ओर देखें। भारत की उत्तरी सीमा की रक्षा विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय द्वारा की जाती है। यदि कोई सेना जम्मू कश्मीर या सिक्किम जैसे स्थानों से प्रवेश करना चाहती है, तो उन्हें इन विशाल पहाड़ों पर चढ़ना होगा। सैनिकों के लिए ये अविश्वसनीय रूप से कठिन और थकाऊ है। पूर्व के बारे में क्या? भारत में राज्यों का एक समूह है जिसे सात बहनें कहा जाता है। ये घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों ने इसी रास्ते से म्यांमार से भारत में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन जंगल और पहाड़ियां उन्हें रोक देती थी। तो फिर अगर कोई समुद्र से भारत पर हमला करने की कोशिश करे तो क्या होगा? ये भी बहुत कठिन है। भारत के दक्षिण में डेक्कन पठार है। इसके दोनों ओर दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पश्चिमी घाट अरब सागर के पास और पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के पास। इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है और ये ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों से भरे हुए हैं। वहां सेना उतारना आसान नहीं है। और भारत की नौसेना को मत भूलना। भारत के पास पनडुब्बियों और विमानवाहक पोतों सहित 130 से भी अधिक युद्धपोत है। ये विश्व की सबसे मजबूत नौसेनाओं में से एक है। भारत अपनी नौसेना को और भी अधिक विस्तारित करने की योजना बना रहा है। इसलिए भारत के आसपास के समुद्र भी अच्छी तरह संरक्षित हैं। कुछ देशों के लिए भूगोल उन्हें कमजोर बनाता है, लेकिन भारत के लिए भूगोल ही उसकी ताकत है। प्रकृति ने भारत को रेगिस्तान, पहाड़ और महासागर उपहार में दिए हैं, जो एक ढाल की तरह उसकी रक्षा करते हैं। और भारत अकेला नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक और राष्ट्र है जिसे समान भौगोलिक सुरक्षा प्राप्त है। हम अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे।